आप क्यों कब्जा कर रहे हो? क्योंकि जैन इस देश में कमजोर हैं। ये डाउट तो आज मुसलमानों पे कोर्ट आप के इसलिए कर सामने रहे हो भी कि रखा गया मुसलमान ना जिस जमीन अकीदे की बात है, ये डाउट तो आज कोर्ट के सामने जिस भी रखा सुन्नियत गया। की बात है, जामा मस्जिद का जिस उदाहरण दिया सनातन गया। की बात कोर्ट ने है, क्या कहा कि कोई जिस नहीं छीन आर्टिकल सकता जामा 25 मस्जिद और को, 26 कोई की उस पर बात अपना है, अधिकार नहीं जमा जिस सकता। सूरह निसा और की इसमें अदालत ने 62 भी यही कहा कि ऐसी आयत की कोई भी बात है संपत्ति को नहीं कि छीना जिस जाएगा। फिर भी धर्म क्यों के है? किसी धर्म का कोई भी फैसला हो वो उसकी धार्मिक किताब से किया जाए। और ये जो फैसला है, जिनको आप यहाँ बुलाते हैं, जफर इस्लाम हो चाहे सुबही खान हो, वो ये नहीं बता सकते कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है और वो कौन सी जमात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात से बाहर कर दी, और वो कुरान में कौन सी जमात है जो सूरह अल इमरान में 104 के मुताबिक बताया गया कि तुम में से एक ऐसी जमात होगी जो अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी। यही सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की दुआ है, सत्य मार्ग चलना इसी को बताया है। धार्य इति इति सा धर्म, जिसने जिस मार्ग को धारण किया उसका वही धर्म है। मोदी जी अपने धर्म की बात कर रहे हैं और इस एक्ट के मुताबिक जो ये पास हुआ है उसमें उन पूर्वजों की ज़मीनों को छीना जाने का या उनको 1947 से पहले की ज़मीनों को, जायदाद को शत्रु की जायदाद मान करके सरकार अपने कब्जे में लेगी वो, और अपने अमीरों को और अपने रसूखदारों को, अपने जय जयकार करने वालों को, अपने वली अल्लाह के दोस्तों को दुश्मन बताने वालों को और गैर अल्लाह को सजदा कराने वालों को देगी, इसमें कोई शक नहीं है। यही आज पहले दिन में दिखाया गया है कि जो दुरंगा झंडा लेकर के मज़ारों पर फहराया गया है वो इसी कानून के तहत है। अगर सरकार बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको ममता जी के जी में लगाने के बाद अगर ऐसे लोगों को जो किसी के मज़हब के किसी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाए। यही हमारे आकाए दो जहां ने फरमाया कि जो मेरा मुनकर है वो मुझसे नहीं, और यही कुरान की सूरह तौबा में फरमाया कि ए मोहम्मद उठो और इन काफिरों को कत्ल कर दो। काफिर अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को कभी नहीं कहा गया। यही गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि ए अर्जुन उठो और इन दुष्टों को छलनी कर दो। वो दुष्ट कौन थे? वो उनके अपने थे। यहाँ काफिर कौन थे? वो उनके अपने थे। जो दुष्टों को, काफिरों को अपना बताने वाला है वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान माना जाए तो अदालत से ये फैसला मांगा जाए कि किसी की प्रॉपर्टी को छीन करके उस पर सरकार भी अधिकार नहीं कर सकती। यही 1913 से पहले एक संशोधन हुआ था जिसमें 123 करने वाले जो हैं उनमें यही कहा गया था। कब्रें उखाड़ने से वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी और वहाँ मंदिर बनाने से तुम्हारा भगवान वहाँ तुमको वरदान नहीं दे सकता। जैसे आप चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदल करके वहाँ संसद में भी गीता की कसम खिलाई जाए और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हटाकर सुदूर को
तो वो भी प्रणाम कराई जाए। ये नामुमकिन है। एफिशिएंसी होगी। मोदी है गलत काम तो मुमकिन है, क्योंकि 80-20 हो चुका और इनका संकल्प पूरा हो जाएगा और ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और यहाँ ऐसे नकली सनातनी और नकली सुन्नियों का युद्ध छिड़ जाएगा। ये भविष्य पुराण और गीता ग्रंथ और कुरान की पेशनगोई है, जो आखिरी नबी ने यूँ फरमाया कि तुम्हारे दोनों हाथों में रहमत होगी, मगर तुम ये पहचान नहीं सकोगे कि हराम क्या है और हलाल क्या है। जब हराम और हलाल, सत्य और असत्य, हक और बातिल इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो मुल्क जो है धार्मिक आस्था और अकीदे वाला नहीं, नास्तिक कहलाया जाएगा और गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और अपनी सेना बना करके जिस तरीके से कोई तलवारें लहरा रहा है, कोई अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है और कोई जय श्री राम करता करता तलवारें हिला रहा है और दुरंगा झंडा भगवा फैला रहा है और संविधान की और तिरंगे की बेइज्जती करा रहा है। तुमको महात्मा गांधी की वो याद आ जाए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनुमति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। पढ़े लिखे होंगे, जो 20 होंगे वो जाहिल होंगे। नंबर 2, दूसरी चीज शक यहाँ हो रहा है कि अभी अयोध्या में आर्मी की जमीन, सर हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है सर जो हम दुकान चलाएंगे। हमें ना चुनाव लड़ने जा रहा है। आप मुसलमानों को गाली देंगे तो हम आपको टोकेंगे। अगर आप मुसलमानों को गाली देंगे तो हम टोकेंगे। आपने क्या कहा कि पढ़े लिखे हिंदुओं को शामिल, जो इस्लामिक है, अगर इस्लाम को, अकीदे को यजीद नहीं मिटा सकता तो ऐसा पलीद क्या मिटाएगा। हक और बातिल का फैसला होकर रहेगा, ये फैसला आन करीब हो जाएगा।